हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये अप्रैल 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है और मेष राशि, इसमें हम सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स पढ़ूंगी, आपकी एनर्जीज के बारे में बताऊंगी कि आप क्या फील कर रहे हो अप्रैल मंथ में। और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज के कार्ड है कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप का आउटकम है कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, फाइनली क्या होगा रिलेशनशिप में। एक चीज बताना चाहते हो, जिसको फीलिंग्स और एनर्जीज नहीं देखनी तो वीडियो को आप आगे करके आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की जरूर चेक किया करो, ताकि उधर से ही पता चलेगा कि कौन इंसान आप दोनों में से रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन पीछे हट रहा है, किस कारण से चीज़ें खराब हो रही हैं। तो वो फीलिंग्स और एनर्जी से पता चलती हैं। तो चलिए एरीज, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी रीडिंग है। देखिए एरीज, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के। आपका किंग और क्वीन का ही कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड्स एक्चुअल में क्या होता है, जो जब ये दो कार्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं ना टैरो कार्ड्स में, तो इसका मतलब होता है कि एक जोड़ी बन गई, एक राजा और एक रानी। तो क्वीन और किंग है, दोनों रॉड्स के कार्ड है। रॉड्स मतलब वॉन्ड्स के कार्ड है, तो एक जैसी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। तो मतलब ये कार्ड दोनों बोल रहे हैं कि आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं। आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना एक जैसे होता है ना, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, तो मतलब कपल कपल होता है ना जो, तो आप वैसे सी आपकी फीलिंग रहती हुई लग रही है। आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं टुगेदर होना चाह रहे हो, एक कपल की तरह उनको देख रहे हो, या शादी करना चाहते हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो। तो मतलब जैसे होता है ना कि आप टुगेदर होना चाहते हो उनके साथ, फॉर एवर का साथ उनका चाहते हुए लग रहे हो, क्योंकि दोनों कार्ड्स किंग और क्वीन के आए हैं। दूसरी चीज, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को लेके एक कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, पार्टनर के ऊपर शायद है कॉन्फिडेंस, लेकिन आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है। एक बोल्ड एनर्जीज रहती हुई दिख रही, काफी एक्साइटेड भी आप मुझे लग रहे हो। जैसे होता है ना कि कुछ अगर इश्यूज आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं छोटे मोटे, तो आप उनसे ना घबरा नहीं रहे हो, आप उनसे अफेक्ट नहीं हो रहे हो, आप हर चीज को बहुत बहादुरी से डील करते हुए दिख रहे हो। और बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे दिख रहा है, जोश रहता हुआ लग रहा है रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। आप कहीं ना कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो मुझे, या फिर आप लेना चाह रहे हो। आपकी ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। अगर पीछे आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, तो अभी अप्रैल मंथ में आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी पॉइंट का भी कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड ये बोलता है एरीज, आपको कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और उसी के लिए मुझे लग रहा है कि जो पुराना टाइम निकला है ना, मार्च वगैरह का निकला होगा या उससे पहले का भी, शायद आप कोई डिसीजन आपको लेना था, उतना आपके अंदर करेज नहीं था, इतनी स्ट्रेंथ नहीं आप फील कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है मुझे अप्रैल मंथ में। कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज्ड दिख रहे हो कि आपको कौन सा डायरेक्शन चूज करना है, कि आप लेफ्ट जाएं राइट जाएं, मतलब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े कि पीछे हट जाए। तो यहाँ पे डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड है कि टू माइंड्स में आप, कभी आपको हाँ अच्छी लग रही है, कभी आपको ना अच्छी लग रही है। तो जो भी आपने करना है ना, चाहे हाँ करनी है चाहे ना करनी है, लेकिन आप मुझे दोनों चीज़ों के लिए, हाँ और ना दोनों सिनेरियोज के लिए, आप मुझे बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रही हैं। जो भी डिसीजन, जो भी चॉइसेस आपको लेनी है ना, उसके लिए आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और सरेंडर का कार्ड और किंग ऑफ वॉर्ड्स के कार्ड बोलते हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। सरेंडर का मतलब होता है कि अपने आप को न्यौछावर कर देना पार्टनर के ऊपर। ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू, मतलब जैसे होता है ना कि अपने आप को पार्टनर के ऊपर सरेंडर कर दिया, न्यौछावर कर दिया, और कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके पार्टनर के ऊपर समर्पण करते हुए लग रहे हो, अपना प्यार समर्पण करते हुए लग रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन भी आप फील कर रहे हो, और दूसरा अट्रैक्शन वैसे भी आप महसूस करते हुए लग रहे हो, एक जैसे अट्रैक्टिव एनर्जीज लग रही हैं, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। कुछ वो एनर्जीज भी दिख रही है मुझे एरीज। और देखिए अप्रैल का जो बिल्कुल लास्ट है, लास्ट का महीने के जो 10 दिन रह जाएंगे ना, उसमें मुझे लग रहा है कि टुगेदर फॉर एवर का कार्ड, आपके सारे कार्ड बड़े पॉजिटिव आए एरीज। आप इस रिलेशनशिप में हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, स्टेबिलिटी देख रहे हो। और टुगेदर फॉर एवर का मतलब होता है कि भी हो सकता है आप शादी करना चाहते हो, एंगेजमेंट करना चाहते हो, या फिर लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है। अदरवाइज इस कार्ड का यही शॉर्ट में मीनिंग है कि आप हमेशा का साथ अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए लग रहे हो, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो। अगर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप रीयूनियन, रिकंसिलेशन, पैचअप करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसे से एनर्जीज लग रही हैं। लेकिन एंड में जाके ना एरीज, आप मुझे किसी तरीके का थोड़े से अकेलापन भी रहता हुआ लग रहा है, किसी चीज़ को लेकर परेशान भी हो रहे हो सकता है कि जो चीज़ें आप चाहते हो, जैसे एक
हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो। शायद वो चीज़ें पार्टनर की तरफ से वैसी नहीं हो रही हैं, एक तरफ हो सकता है आपको उनकी तरफ से किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन हो रही है, किसी चीज़ के लिए वो मना कर रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर का मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी, आपके पार्टनर का यहाँ पे क्लोज्ड गेट का कार्ड आया था। हो सकता है वो कोई दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, हो सकता है आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको किसी तरीके की एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ सकती है कि भी आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। या फिर एरीज ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में जैसे आपको बहुत जोश है रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हो या लेने के बारे में सोच रहे हो, एक कॉन्फिडेंस भी है, आप अपनी कोशिश भी कर रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, तो शायद पार्टनर की तरफ से कुछ एरीज को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो किसी लेवल पे फिर आपको ये लग सकता है भी आप ही अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर रहे हो किसी लेवल पे। कुछ को लग सकता है कि उनके पार्टनर रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ एरीज वाले फिर खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग सकता है भी आपको रिजेक्शन मिली है तो आपको लग रहा है अब आप भी वो दरवाज़ा अपना मतलब दिल का या रिलेशनशिप का बंद करते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ के लिए मना करते हुए दिख रहे हो, और किसी चीज़ को लेके एक अकेलापन भी एंड में थोड़ा सा फील करते हुए लग रहे हो। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई एरीज। अब हम देखते हैं एरीज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है। देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे अप्रैल का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, उसमें सबसे पहले कार्ड आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून और चांस के कार्ड हैं। चांस का जो कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से गैम्बल की बात करता है, रिस्क लेने की बात करता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस लव इज हेयर टू टेक ए चांस, प्लेइंग फॉर कीप्स इज एनी वंस लक। मतलब किसी लेवल पे आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे लग रही है आपके साथ, या तो देखिए उस इस रिलेशनशिप में ना यहाँ पे दो चीज़ें आपके पार्टनर की होंगी मेष राशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर मेष राशि के जो पार्टनर है ना, उनकी पहले तो राशियाँ भी अलग अलग होंगी, उनकी सोच भी अलग अलग होगी, उनके एक्शन इनिशिएटिव्स भी अलग होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, मैं दोनों बता दूंगी, तो जिस हिसाब से आपका रिलेशनशिप आप उस हिसाब से अपनी सिचुएशन को ले लेना। पहली चीज़ तो पार्टनर का मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे ना वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, गैम्बल खेलना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि भी एक चांस ले लेना चाहिए, दोबारा एक मौका देना चाहिए इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और इसी से ही रिलेटेड उनको लग रहा है कि अब चीज़ों को, अगर आपके पार्टनर पीछे रुके हुए थे, स्टक थे, तो वो किसी लेवल पे फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए दिख रहे हैं। तो जो मैंने ऑलरेडी बताया कि पहली चीज़ हो सकती है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देके आगे बढ़ते हुए लग रही है, पहली चीज़ तो ये होगी। और कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है भाई इस रिलेशनशिप में ना दोबारा चांस देने का कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी रिस्क है आगे बढ़ने के लिए, एक तरह से गैम्बल है। हालांकि वो देना चाहते हैं एक मौका इस रिलेशनशिप को, अपना एक मतलब किस्मत को आजमाना चाहते हैं आपके पार्टनर। बट क्योंकि ये कार्ड की दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि भी किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि चीज़ें ना ढंग से आगे नहीं बढ़ रही हैं, थोड़ी सी अप एंड डाउन हो रही हैं, बैलेंस नहीं हो रही है, तो किसी लेवल पे उनको लग सकता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हो सकता है वो भी एक तरह से चांस है उनके लिए, एक रिस्क है। कई बार होता है ना हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हो सकता है किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए। बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है क्योंकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड उनको लग रहा है कि एक चांस देना चाहिए, क्या पता उनकी किस्मत साथ दे दे फिर से एक बार। तो उसी के लिए मुझे लग रहा है वो एक्शन इनिशिएटिव या तो लेते हुए दिख रहे हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं। और मिड में जाके ना अप्रैल के मिड में आपके पार्टनर का क्लोज गेट और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर को किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर होता हुआ लग रहा है, और जिसके कारण वो शायद चीज़ों को बंद करते हुए लग रहे हैं। और बंद करने का मतलब होता है कि क्लोज गेट का कार्ड का मतलब होता है कि या तो इस रिलेशनशिप में टेम्पररी तौर पे वो चीज़ों को बंद करते हुए लग रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी लग सकता है कि शायद उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। पहले मैंने आपको बताया था ना कि शायद वो एक चांस देना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अगर शायद उनकी किस्मत साथ दे दे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मिड में उनको लग रहा है कि शायद किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, बेटर है चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। मतलब किसी लेवल पे रिलेशनशिप को क्लोज करते हुए लग रहे हैं। कुछ के पार्टनर देखिए टेम्पररी तौर पे थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, कुछ के पार्टनर थोड़े लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं। एनर्जीज बता रही हूँ ये, हो सकता है वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर नहीं रहे हैं, तो एनर्जीज तो उनकी ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। किसी तरीके का बर्डन प्रेशर भी रहता हुआ लग रहा है। बर्डन और प्रेशर हो सकता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स किए, अब उनको वो भारीपन लगने लग गया है, ये रिलेशनशिप ही बर्डन लगने लग गया है अब। या फिर हो सकता है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर ज़्यादा है, अपने घर की जिम्मेदारियां हो सकती है, कोई भी चीज़ की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए उनको लग रहा है कि भी ये जिम्मेदारियां वो इतनी लेना नहीं चाहते हैं, भारीपन लग रहा है, रिलेशनशिप ही भारीपन लग रहा है। किसी तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को आपसे खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बेटर है चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्लोज ही कर देना चाहिए।
तो ऐसी सी एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की। मिड में वो ऐसा सा महसूस कर रहे हैं, उसका कारण मैंने बताया कि किसी तरीके का भारीपन लग रहा है, रिलेशनशिप बर्डन लग रहा है, इसलिए वो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए या ज़्यादा लंबे टाइम के लिए थोड़ी अपना क्लोज करते हुए लग रहे हैं रिलेशनशिप में, मतलब खुल के नहीं आ रहे हैं। और अप्रैल के लास्ट में आपके पार्टनर के ल्यूमिनस एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखिए ल्यूमिनस का कार्ड एक्चुअली में एक तरह से सन का कार्ड होता है, जो टैरो कार्ड्स में सन होता है। काफ़ी उनकी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, उनकी एनर्जीज में मुझे एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपके साथ इस रिलेशनशिप को शाइन करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। क्या होता है देखिए एनर्जीज, आप सोचोगे कि कभी पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, आप यही सोच रहे हो गई। और जो मैं ये रीडिंग बना रही हूँ ये पहले 10 दिन की, ये मिड की हैं अप्रैल की, और ये अप्रैल के बिल्कुल आखिर के हिस्से की। तो एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस हमारे सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, तो बदलते रहते हैं। तो वैसे ही कार्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं, मैं वो बता रही हूँ। अप्रैल के लास्ट में जो थोड़ी सी उनके भारीपन लग रहा था ना कहीं उनकी एनर्जी में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आपको साथ इस रिलेशनशिप को शायद वो ग्रो करना चाह रहे हैं, शाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही है, एक आपके साथ एक हैप्पीनेस चाहते हुए लग रहे हैं। और उस अगर वो आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूज थे किसी चीज़ को लेके, अगर उनका माइंड इधर उधर डाइवर्ट कर रहा था, तो मुझे आपके पार्टनर किसी तरीके के ना डिसीजन लेते हुए लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी बहुत हो गया अपने दिमाग को इधर उधर घुमाना, अभी कोई एक फैसला लेना पड़ेगा। तो वो फैसला वो लेते हुए मुझे लग रहे हैं, डिसीजंस वो लेते हुए लग रहे हैं। जो उनका माइंड इधर उधर भटक रहा था तो उसमें से वो निकलते हुए लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही थी ना कि क्या फैसले लेने हैं, ज़्यादा सन का कार्ड ये कंफर्म करता है कि उसी में ही उनको क्लैरिटी आ रही है कि भाई अब एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। अब ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, जो इधर उधर दिमाग ज़्यादा भटक रहा है, उसको वो भटकाना बंद करना पड़ेगा। अब कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। वो फैसला देखिए हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन जो भी है उनमें उनको क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें अब समझ आती हुई लग रही हैं। अगर समझ नहीं आ रही थी तो सन के साथ ज़्यादा मीनिंग वो लग रहा है मुझे। और एरीज, अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में किस डायरेक्शन में जा रहा है, फाइनली क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं, चैरियट के कार्ड आए हैं, मेडिटेशन के कार्ड आए हैं। और मेडिटेशन का कार्ड तो यही बोलते हैं कि आप लोग अप्रैल की स्टार्टिंग में ये आउटकम जो होता है आपका भी, आपके पार्टनर का भी है, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज ऐसी हैं कि जो भी आप लोग कर रहे हो अपनी अंतरात्मा को सुन के फॉलो कर रहे हो, अपनी इनर वॉइस को सुन के आगे बढ़ रहे हो। मतलब इस रिलेशनशिप में आप लोग जो भी कर रहे हो ना, समझदारी से कर रहे हो। और दूसरा, अपनी अंतरात्मा को सुन के ही कर रहे हो। होता ना, हमारी अंतरात्मा हमें बोल देती है कि भाई ये करना चाहिए, तो अगर आप लोगों ने उसको इग्नोर किया था, उसको फॉलो नहीं किया था, तो आप लोग उसको फॉलो करके ही डिसीजंस और कुछ चॉइसेस लेते हुए दिख रहे हो। और जो भी कर रहे हो ना अपनी अंतरात्मा को सुन के, उसी से ही रिलेटेड आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। अब अंतरात्मा देखिए हर इंसान की ना अलग अलग बोलती है। कुछ लोगों की ये एरीज या उनके पार्टनर की, कुछ लोगों की ये होगी कि भी चलो इस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करते हैं अगर प्रॉब्लम चल रही थी। तो कुछ लोग हो सकता है उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के ऊपर फोकस है। अगर चीज़ें रुक गई थी तो आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस है, ट्रैवल करते हुए लग रहे हो। और कुछ लोगों की अंतरात्मा, जिसको छठी इंद्री बोलते हैं ना, दिल की आवाज़, कुछ लोगों के दिल की आवाज़ ये बोल सकती है भाई इस रिलेशनशिप में बहुत हो गया, बहुत किया, कुछ रिजल्ट तो मिलता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं अब रहने का। कुछ लोगों को लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही कर जाना चाहिए, तो कुछ लोगों को वो स्टार्टिंग में वैसा सा भी होता हुआ लग रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, या तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो या आप मूव ऑन कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जो भी करोगे ना आप, चाहे पॉजिटिव होगा इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे नेगेटिव होगा, नेगेटिव इन द सेंस अगर मूव ऑन करते हो या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हो, रिलेशनशिप को ठीक करते हो, तो जो भी कर रहे हो आप अपनी अंतरात्मा को सुन के कर रहे हो। क्योंकि ये कट फॉरवर्ड मूवमेंट का होता है। फॉरवर्ड मूवमेंट हर इंसान की ना अलग होगी, तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। हो दोनों में से कुछ भी आप करते हुए लग रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो उसके लिए आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो, डिसीजंस लेते हुए लग रहे हो, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। आपको लग रहा है कि अब ना जो भी डिसीजन लेना, अब फाइनली फैसला लेते हुए मुझे लग रहा है जो भी करना है, चाहे आगे बढ़ना है इकट्ठे या फिर नहीं बढ़ना, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंट रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से भी डील करते हुए लग रहे हो। एंड मिड में जाके, अप्रैल के मिड में, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और लस्ट के कार्ड है।
लस्ट का कार्ड यही बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों फील करते हुए लग रहे हो, या फिर फिजिकल इंटीमेसी हो रही है। देखिए यहाँ पे ना अब ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि आप लोग, तो मैंने ये नहीं बोला कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, मैंने ये बोला कि आप लोगों की अंतरात्मा अलग अलग जवाब देगी। हर इंसान की सोच ना अलग होती है, तो जो भी आपकी इनर वॉइस अंतरात्मा बोल रही उसी को ही लेके आप लोग फॉरवर्ड मोमेंट ले रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर आप लोग इकट्ठे रिलेशनशिप में हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, ठीक करते हुए लग रहे हो, बात हो रही है, तो इस रिलेशनशिप में मुझे मिड में फिजिकल इंटीमेसी होती हुई दिख रही है। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग फील करते हुए दिख रहे हो। एक सेक्सुअल डिज़ायर आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा होती हुई लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्लियर होते हुए लग रही हो। मतलब एक दूसरे से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है। ऐसे नहीं है कि भी छुपी हुई बातें नहीं आप कर रहे हो, जो भी बात है क्लियर कर रहे हो, एक दूसरे से सीधा पूछ रहे हो। थोड़ा सा हो सकता है छोटे मोटे आर्गूमेंट्स भी हो जाएं, क्योंकि जब हम एकदम से सीधी सीधी बात करते हैं ना, तो थोड़ी सी बातें चुभती हैं। तो एरीज या तो आपकी ऐसी एनर्जीज होंगी या आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी होंगी, और किसी लेवल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। चीज़ें अगर कंफ्यूज थी उसमें क्लैरिटी आती हुई दिख रही है और समझ आती हुई दिख रही है। छोटे मोटे इश्यूज और चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको हैंडल करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे एरीज आपकी दिख रही है, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये भी काफ़ी अग्रेसिव एंड कॉन्फिडेंट एनर्जीज की बात करते हैं, और हालांकि पार्टनर की भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है। आप थोड़ा सा इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो अगर कर रहे हो तो। और मिड एंड में जाके ना अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्रीडम के कार्ड बोलते हैं कि किसी तरीके की इस रिलेशनशिप में आप लोग फ्रीडम लाते हुए लग रहे हो। फ्रीडम का देखिए दो मीनिंग्स होते हैं। फ्रीडम होता है कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप लोग थोड़े टाइम के लिए ना स्पेस लेते हुए दिख रहे हो। फ्रीडम का मतलब होता है कि थोड़े टाइम के लिए बात बंद कर देना, थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी तौर पे गैप रख लेना, एक सेपरेशन रख लेना। ये थोड़े टाइम के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लव कैन ओनली फ्लरिश एंड ग्रो इन फ्रीडम, क्रिएट स्पेस टू रिसीव मोर। कई बार हमें ना चीज़ों की रियलाइजेशन नहीं होती है, और जब हमें रियलाइजेशन होती है तो हमें पता चलता है कि अगर चीज़ों को ठीक करना है, बेटर करना है, तो थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ी बात कम करनी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए तो वो एनर्जीज हो सकती है। जनरल रीडिंग है इसलिए बोल रही हूँ। ये दो चीज़ें फ्रीडम हो सकती है, या तो आप लोग आपस में ना बात रिलेशनशिप रख रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देते हुए दिख रहे हो, ताकि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ग्रो हो जाए, एक दूसरे को फ्रीडम देते हुए लग रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से ही फ्री होते हुए दिख रहे हैं, मतलब अपने आप को ही फ्री करते हुए लग रहे हैं, मूव ऑन करते हुए लग रहे हैं। तो दोनों चीज़ें होंगी। वो भी कारण यही है क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक ग्रोथ चाहते हुए लग रहे हो। तो एनर्जीज तो यही है, लेकिन चाहे इस रिलेशनशिप में थोड़े टाइम के लिए एक गैप रखना है या परमानेंट मूव होना है, मतलब एक दूसरे से फ्री होना चाहते हो किसी भी लेवल पे, उसी से ही रिलेटेड आप लोग ना मुझे ज़्यादा सोचते हुए लग रहे हो। डिसीजन लेना, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, बहुत गहराई में सोचते हुए लग रहे हो। आप लोगों को समझ नहीं लग रहा एक्चुअल में कि आपको ये फ्रीडम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी को लेके आप मुझे क्रॉस रोड्स पे लग रहे हो। कभी आपको लग रहा है करना चाहिए, कभी आप लोगों को लग रहा है भी जैसे चीज़ें चल रही है ना वैसे ही चलने दो, और कभी आप लोगों को लग रहा है कि शायद और वेट करनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। तो एंड में जाके थोड़ा सा मुझे गहराई में सोचते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेके। हो सकता है काफ़ी पीछे एफर्ट्स किए थे, मेहनत की थी, इस रिलेशनशिप में उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला। आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है कि भी अभी तो और इंतज़ार करना पड़ेगा और वेट भी करना पड़ेगा। तो मुझे एंड में जाके आप लोग गहराई से सोचते हुए लग रहे हो, क्रॉस रोड्स पे हो कि भाई लेफ्ट जाए राइट जाए, कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें कि मूव ऑन कर जाएं। तो उसी से ही रिलेटेड ये फ्रीडम का कार्ड भी दोनों चीज़ें बोलता है, या तो रिलेशनशिप में एक दूसरे को थोड़ा टाइम के लिए फ्री करना चाहते हो या फिर मूव ऑन करना चाहते हो। तो ये आप लोगों के एंड की एनर्जीज मुझे दिख रही है, लेकिन स्टार्टिंग से मिड तक मुझे लग रहा है कि चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी आगे बढ़ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई दिख रही है, और बहुत राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप में किसी लेवल फिजिकल इंटीमेसी, डिज़ायर, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन एंड में जाके आप लोग मुझे थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पे दिख रहे हो कि आपको करना क्या है, और जिस हिसाब से चीज़ें आप चाहते हो शायद उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो किसी तरीके का सब्र, पेशेंस भी आप लोग रखते हुए मुझे लग रहे हो। ये मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट एनर्जीज दिख रही हैं, जो कि मुझे एरीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं, हालांकि आपके पार्टनर की भी हैं,
लेकिन आपके ज़्यादा मुझे कार्ड्स ऐसे आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे आपका ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो। तो ये थी रीडिंग आपकी एरीज, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।